हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शीवीज वर्ल्ड। तो चलो हम शुरू करते हैं। आज का है पहला वर्ड फैटल। फैटल क्या होता है? जो बहुत घातक कोई चीज़ होती है ना, जिससे डेथ होने की संभावना हो। जैसे कोई फैटल बीमारी होगी, जैसे कोविड आया था तो वो क्या था? फैटल था, जिसकी वजह से डेथ हो रही। तो मतलब डेडली कोई चीज़ हो उसको क्या बोल देंगे? फैटल। तो फैटल का सिनोनियम क्या क्या हो जाएंगे? लीथल हो गया, मोर्टल मतलब जो चीज़ मरने योग्य हो वो, डिस्ट्रक्टिव मतलब जो खत्म कर दे किसी चीज़ को, पेरिस्ड हो गया या फिर पास्ट हो गया। अगला वर्ड है डोलफुल। डोलफुल का मतलब क्या होता है? जो शोकग्रस्त हो चीज़, जिससे क्या हो? शोक प्रतीत हो। तो शोक को हम क्या बोलते हैं? मोurnफुल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? मोurnफुल। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सैड हो गया, अनहैप्पी हो गया, ग्लूमी हो गया, मोरोज हो गया या फिर डेस्पोडेंट हो गया। फिर उसके बाद है ग्रफ। ग्रफ का मतलब क्या होता है? रफ, जो चीज़ बहुत कठोर हो या फिर उबड़ खाबड़ हो, मतलब प्लेन ना हो या स्मूथ ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रफ। ग्रफ मतलब रफ। तो इसका सिनोनियम क्या क्या हो जाएगा? अब्रप्ट हो गया। अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ होना। या फिर ब्लंट हो गया। ब्लंट जैसे चाकू वगैरह होते हैं ना, उनकी धार अच्छी नहीं होती तो उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लंट बोलते हैं। मतलब वो चीज़ क्या है? शार्प नहीं है, रफ है बहुत। शॉर्ट हो गया, कर्ट हो गया, क्रैबी हो गया। उसके बाद अगला वर्ड है फिडिलिटी। अब जहाँ पे भी फिड दिख जाए मतलब वो वहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? फेथ की बात हो रही है। और जहाँ फेथ की बात हो रही है मतलब लॉयलिटी। तो फिडिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? वफादारी। और वफादारी को हम क्या बोलते हैं? लॉयल्टी। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? डिवोशन हो गया, एक्यूरेसी हो गया, एग्जैक्टनेस हो गया या फिर फेथफुलनेस हो गया। फीड का याद रखना है आपको कि फीड का मतलब फेथ को शो करेगा ये, चाहे फिर ये किसी के भी आगे लग जाए पीछे लग जाए। उसके बाद है इनफ्रक्टुअस। अब फ्रक्टुअस से क्या सेंस आ रही है? मतलब फ्रूट। और इनफ्रक्टुअस, इन जहाँ पे आ गया मतलब नेगेटिव, मतलब जो जिससे फ्रूट ना मिले किसी चीज़ का, मतलब जहाँ पे कोई फल ना मिले किसी रिजल्ट का, तो क्या हो जाएगा? फ्रूटलेस हो जाएगा। फिर जहाँ पे प्रॉफिट ना हो, अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो इसके सिनोनियम क्या क्या हो जाएंगे? अनफ्रूटफुल हो गया, जेन्युइन हो गया, इनएफिशिएंट हो गया और अनवर्दी हो गया। अगला है हमारा गार्निश। तो गार्निश क्या होता है? जैसे हम कोई शेक वगैरह पी रहे हैं तो उसमें बोलते हैं ना कि भाई ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर दो, मतलब उस पर सुशोभित कर दो, उस पर सजा दो ताकि वो चीज़ और ज़्यादा अच्छी दिखे। तो गार्निश का मतलब क्या हो जाएगा? सुशोभित करना, एड ऑन करना। मतलब एड ऑन को कैसे याद रखोगे? किसी चीज़ पे ऐड करना उस चीज़ को और अच्छा बनाने के लिए। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा उसका? ट्रिम हो गया, ब्यूटीफाई हो गया, बीडेक हो गया, इन्हांस हो गया, ड्रेसअप हो गया। अगला वर्ड है हमारा मेंटोर। अब मेंटोर क्या होता है? गाइड करता है ना, जो एडवाइस करे आपको सही डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा? गाइड। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? टीचर हो गया, मास्टर हो गया, एजुकेटर हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया या फिर ट्रेनर हो गया। इन सबको हम क्या बोल सकते हैं? मेंटोर बोल सकते हैं। अब अगला है सुपरस्टिशियस चीज़ें। सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है? जैसे जो अंधविश्वास की चीज़ें होती हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? सुपरस्टिशियस बोलते हैं। मतलब जो लॉजिकल ना हो चीज़, सारी हवा हवाई चीज़ें हों और ये बोल दे कि तुम यहाँ पे ये चीज़ कर दो तुम्हारी जॉब लग जाएगी। तो ये सब सारी क्या होती हैं? अंधविश्वास की बातें होती है, सुपरस्टिशियस चीज़ें होती हैं। मतलब इरेशनल होती है। रेशनल क्या होगा? जो लॉजिकल है जो बात, और इरेशनल क्या हो जाएगा? इलॉजिकल है जिसपे अंधविश्वास करते लोग। तो सुपरस्टिशियस मतलब इरेशनल। सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो गया, अनट्रू हो गया, रिलीजियस हो गया या फिर फियरफुल हो गया या फिर इरेशनल हो गया। फिर उसके बाद है रेवेज। रेवेज का मतलब होता है किसी चीज़ को खत्म कर देना, विध्वंस कर देना, किसी चीज़ का खात्मा कर देना, डैमेज कर देना उस चीज़ को। तो रेवेज का सिनोनियम क्या हो जाएंगे? रूइन करना, डेस्ट्रॉय करना, पिलेज। पिलेज को कैसे याद रखो कि भाई पूरा गांव का गांव खत्म कर दिया, तो पिलेज मतलब डिमोलिश कर दिया। डैमेज, एनहिलिएट का मतलब क्या क्या होता है? डिमोलिश करना ही होता है। अगला वर्ड है हमारा सक्सेसिव। सक्सेसिव क्या होता है? एक के बाद एक जब कोई चीज़ आती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव। या किसी को फॉलो कर रहा है या फिर कंटिन्यू जो चीज़ रहती है ना, उसको वो किस में आ जाएगा? सक्सेसिव में आ जाएगा। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? सीरियल हो गया, है ना, जो एक नंबर में चलती है। सीक्वेंट हो गया, फॉलोइंग हो गया, जो फॉलो कर रहा है लगातार। सक्सीड हो गया, सक्सीडिंग, कॉन्टिन्यूस हो गया।
अब उसके बाद अगला वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट हमने अभी पीछे पढ़ा, क्या हो जाएगा, किसी लॉ को या किसी रूल को ख़त्म कर देना, निरस्त कर देना, प्रभाव में ना रखना, मतलब अबोलिश कर देना, बिल्कुल कैंसिल कर देना। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, एनुअल, एनल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, नलीफाई। नलीफाई मतलब बिल्कुल ही उसकी उसको ख़त्म कर देना, उस चीज़ को कैंसिल कर देना या फिर वॉइड। फिर उसके बाद है डिलीनिएट। अब डिलीनिएट को कैसे याद रखोगे, आपने स्कूल में एक चैप्टर पढ़ा होगा खुशवंत सिंह का, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसमें वो क्या करता है, अपनी ग्रैंड मदर की वो करता है, पिक्चर को बताते हैं कि वो ऐसी थी, उसके बाल ऐसे थे, उसके मुंह पे झुर्रियाँ थी, है ना। तो मतलब वो क्या कर रहा था, पोर्ट्रे कर रहा था उस चीज़ को, मतलब डिस्क्राइब कर रहा था, वर्णन कर रहा था। तो डिलीनिएट को क्या कैसे याद रखोगे, मतलब एक्सप्लेन करना किसी चीज़ के बारे में। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, डिफाइन हो गया, पोर्ट्रे करना, डिपिक्ट हो गया या फिर रिप्रेजेंट करना। अगला क्वेश्चन है मिनेक। अब मिनेक तो सभी को पता ही होगा क्या होता है, थ्रेट होता है, कोई डेंजर हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, मिनेक बोलते हैं, ठीक है, मतलब थ्रीट, थ्रीट मतलब खतरा। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, एंडेंजर हो गया, रिस्क हो गया, हजार्ड हो गया, पेरिल हो गया या जियो पैराडाइज। अब जियो पैराडाइज आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होगा। इसका मतलब भी क्या होता है, खतरा, मतलब थ्रीट। फिर उसके बाद है ओकल्ट। ओकल्ट का मतलब होता है जो चीज़ बहुत मिस्टीरियस हो, मतलब जिसके बारे में कुछ पता ही ना चले, चाहे फिर वो मैजिकल पावर्स होगी या फिर कोई प्रैक्टिस होगी ऐसी जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, वो सिर्फ देखने में ही पता चल रही है आपको, तो वो क्या हो जाएगा, ओकल्ट। ओकल्ट मतलब सुपर नेचुरल जो चीज़ें होती हैं ना, बोलते हैं कि भगवान, जैसे भगवान के पास हैं तो उनको बोलते हैं कि भी पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, तो वो सब सारी चीज़ें क्या सुपर नेचुरल चीज़ों में काउंट होंगी। तो ओकल्ट मतलब जो चीज़ सीक्रेट हो ना, उसको कोई मिस्ट्री टाइप जो चीज़ें होती हैं ना, वो सब किस में इंक्लूड होंगी, ओकल्ट में हो जाएंगी। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, सीक्रेट हो गया, कंसील, कंसील भी हाइड करना होता है या फिर छिपाना कोई चीज़, एजोट्रिक भी ये बहुत बार रिपीट होगा, इसको भी याद रखना है। इसका मतलब क्या होता है, रहस्यमयी या फिर कोई मिस्टीरियस चीज़ होती है, बिल्कुल क्लियर ना हो जो चीज़। ऑब्सक्योर भी याद रखना है और रिकंडाइट, ये तीनों इसके सिनोनियम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इन सब का मतलब क्या होता है, जो बहुत रहस्यमयी चीज़ होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। अब अगला है विंडिकेट। विंडिकेट मतलब हम विन कर रहे हैं, कैसे याद रखोगे इसको, हम विन कर रहे हैं किसी चीज़ को सही प्रूव करने के लिए, तो मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं। विंडिकेट, विन का मतलब जीतना होता है, मतलब उस चीज़ को सही बता के हम जीत रहे हैं। विंडिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, तो जस्टिफाई कर रहे हैं, इसको ऐसे याद रखना। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, डिफेंड हो गया, सपोर्ट कर रहे हैं हम, अपहोल्ड हो गया, एक्विट हो गया। उसके बाद है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस में क्या याद रखना है, बेनी जहाँ भी दिख जाए ना, मतलब वहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, उस वर्ड से क्या मतलब निकल रहा है कि वो चीज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत परोपकार है, बहुत काइंडनेस है, चैरिटी टाइप, जो अच्छी इच्छा से जो कोई चीज़ होती है, जिसका बहुत बड़ा दिल हो, जो बहुत जेनरस हो, वहाँ पे बेनी चीज़ यूज़ करते हैं, BENE। तो बेनिवोलेंस क्या हो जाएगा, परोपकार मतलब काइंडनेस। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, चैरिटी, गुडविल, फिलैंथ्रोपी, मैग्नानिमिटी। मैग्नानिमिटी क्या होता है, जिसका बहुत बड़ा दिल हो, जेनरसिटी। फिर उसके बाद है पेनिशिया। पेनिशिया को कैसे याद रखोगे, PCM से। PCM क्या होता है, पैरासीटामोल। जैसे हर बीमारी के लिए हमारे यहाँ पे क्या यूज़ होता है, PCM होता है। किसी के पेट में दर्द हो, किसी के सिर में दर्द हो, कुछ भी हो तो PCM लेके सब ठीक हो जाते हैं। तो पेनिशिया भी वही है कि हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन हो, हर डिफ़िकल्टी का एक ही सॉल्यूशन हो, मतलब सब कुछ ठीक हो जाए, जिससे उसको हम क्या बोलेंगे, पेनिशिया। तो पेनिशिया के सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, कोई ड्रग हो सकता है या फिर कोई एंटीडोट होती है या फिर कोई यूनिवर्सल रेमेडी जो सिर्फ उसी का ही इलाज कर सकती है, जिससे रिलीफ मिल सकता है, नोस्ट्रम हो गया। फिर अगला है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, जो बहुत कॉशियस हो, हर अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स को लेके, जो अपने एक्शंस में बहुत वॉचफुल हो, मतलब बहुत ध्यान रखता हो कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, बहुत केयरफुल हो, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत सोच समझ के चीज़ें करता हो, तो वो क्या हो जाएगा, कॉशियस। प्रूडेंट का मतलब कॉशियस। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, केयरफुल हो गया, वाइज हो गया, सेंसिबल हो गया या फिर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट भी याद रखना है, इसका क्या आता है, केयरफुल जो होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल।
फ्रूगल हो गया। फिर उसके बाद है एमिकेबल। एमिकेबल को कैसे याद रखना है, फ्रेंडली से याद रखना है। एमिकेबल मतलब जो बहुत दोस्ती के भाव से जो चीज़ हो ना, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एमिकेबल से डिनोट करेंगे। एमिकेबल के कुछ सिनोनियम जो बहुत बहुत ज़रूरी है याद करने, एक तो कोर्डियल हो गया, एक एमिएबल और एफेबल, एग्रीएबल, इन सब का मतलब क्या होता है, जो फ्रेंडली जो चीज़ हो ना वो। उसके बाद है इरिवरेंस। अब इर जहाँ पे आ गया मतलब नेगेटिव चीज़ होगी, और रिवरेंस मतलब रिस्पेक्ट। तो इरिवरेंस क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट। मतलब जो अनादर जो चीज़ अनादर के रूप में जो चीज़ हो ना, उसको हम क्या बोलेंगे, इरिवरेंस मतलब डिसरिस्पेक्ट। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रोफिनिटी। इम्प्यूडेंस हो जाएगा मतलब लैक ऑफ रिस्पेक्ट जो शो करे। ब्लैस्फेमी हो गया मतलब जो उल्टा सीधा बोले किसी चीज़ के बारे में। इम्पीटी हो गया, रूडनेस हो गया, जो डिसरिस्पेक्ट शो करे बोलने में।